मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का जो टॉपिक है आपका वो है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो आपने देखा होगा स्टैटिक जीके में ये एक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा अभी जल्दी आपके पेट के एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन बना था। तो आपका इस तरह का स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन चीजों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो उपनाम से रिलेटेड ही हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका मुंबई। अब हम बात करते हैं भारत का हॉलीवुड। तो भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी। तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे मुंबई। इन चारों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी 7 टापुओं का नगर, तो मुंबई हो गया था। फिर हमने पढ़ा था भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते हैं, तो वो कहाँ है? मुंबई में। तो भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था भारत का हॉलीवुड। तो भारत को हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। उसके बाद हमने देखा सूती वस्त्रों की राजधानी। तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। अब हम आगे चलते हैं, ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयाग। प्रयाग आपका ईश्वर का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलेंगे, 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पंजाब। वहां पे पांच आप मिलते हैं ना, तो इसलिए 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, पूर्व का पेरिस। तो पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर को ही पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी नगर भी कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हम देखेंगे झीलों का नगर। तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आप जानते हैं, श्रीनगर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखें तो फलोद्यानों का स्वर्ग। फलोद्यानों का स्वर्ग की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा राजस्थान का हृदय। तो राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? सिंपल है, इसका आंसर है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा सुरमा नगरी। तो सुरमा नगरी आप जानते हैं बरेली से संबंधित है। सुरमा बरेली वाला ना, झुमका बरेली वाला, तो याद रख सकते हैं झुमके की, वो तो छोड़िए। सुरमा नगर की अगर बात करें तो सुरमा कहाँ का फेमस है? बरेली का फेमस है, इसलिए इसे सुरमा नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, खुशबुओं का शहर। तो खुशबुओं का शहर आ जाए या इत्र की नगरी आ जाए तो आपका आंसर सिंपल है, कौन सा हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, इत्र की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, काशी की बहन किसे कहा जाता है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाजीपुर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाजीपुर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, पूर्व का वेनिस। अगर हम पूर्व के वेनिस की बात करें तो किसे जाना जाता है? कोच्चि को पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग। भारत के पीटर्सबर्ग की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। अब हम आगे चलते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे गुलाबी नगर और पिंक सिटी। तो किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर या फिर पिंक सिटी भी
कहा जाता है। ठीक है, अगला हम चलेंगे अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। हम बात करें लीची नगर की, तो लीची नगर किसको कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं त्योहारों का नगर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को त्योहारों का नगर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। और अभी हमने इससे पहले भी देखा था अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नवाबों का शहर। तो आपका आंसर सिंपल है, लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे हम पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी आपका आंसर हो जाएगा मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं धान का डलिया। तो धान का डलिया किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया है। धान का डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद हम देखें राजस्थान का गौरव किससे हो जाएगा? तो चित्तौड़ से हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कोयला नगरी। तो कोयला नगरी कहाँ किसे कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे कुछ और चीजें हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? एक दफा नहीं, कईयों दफा पूछा गया है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे असम का शोक किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो एक बार हम जल्दी से इसका छोटू से एक रिवीजन कर लेंगे, देन हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 60 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा भारत का प्रवेश द्वार, तो आंसर आपका मुंबई हो गया। फिर हमने पढ़ा भारत का हॉलीवुड, तो आंसर क्या हो गया आपका? मुंबई हो गया। सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें तो मुंबई हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो इलाहाबाद यानी कि आपका जो प्रयागराज है उसे कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा 5 नदियों का शहर, तो पंजाब को 5 नदियों का शहर कहा जाता है। फिर हमने देखा बुनकरों का शहर, तो आपका आंसर हो गया था पानीपत। फिर हमने देखा पूर्व का पेरिस, तो भारत का पेरिस, अगर दोनों आए तो आपका आंसर एक ही होगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, झीलों की नगर की बात करें तो आपका आंसर आप जानते ही हैं, श्रीनगर हो जाएगा। फल उद्यानों का स्वर्ग की बात की थी तो सिक्किम हो गया था। सॉल्ट सिटी की बात करें तो गुजरात हो गया। उसके बाद हमने देखा सोया प्रदेश की बात करी तो मध्य प्रदेश हो गया। एशिया के अंडों की टोकरी की बात करी तो आंध्र प्रदेश हो गया। राजस्थान के हृदय की बात करें तो अजमेर हो गया। काशी की बहन की बात करें तो गाजीपुर हो गया। इधर हमने देखा राजस्थान की शिमला बात करें तो माउंट आबू हो गया। भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का पीटर्सबर्ग की बात करें तो जमशेदपुर हो जाएगा। और हमने देखा पूर्व की वेनिस की बात करें तो आपका आंसर कोच्चि हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा त्योहारों की नगरी, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। और फिर हमने देखा धान का डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। पर्वतों की रानी मसूरी हो जाएगा। इस्पात नगरी आप जानते हैं जमशेदपुर हो जाएगा। और बिहार का शोक की बात करें तो कोसी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की शोक की बात करें तो दामोदर हो जाएगा। जबकि असम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।